Hello students, warm good morning to one and all. So today we'll deal with some of the question and answers from your textbook Coal and Petroleum. ठीक है, तो let's start from the very first question of your textbook. So the first question that I can see here is, make a list of various material used by us in daily life and classify them as natural and man-made materials. आपको इसमें क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल. आपको एक लिस्ट बनाना है जो भी आप वेरियस मटेरियल्स आप दिन भर में यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से कौन सी चीज़ें नेचुरल है और उनमें से कौन सी चीज़ें मैनमेड है. मतलब कौन सी चीज़ें आपको नेचर से मिली उसको आप नेचुरल मटेरियल में लिखना, और कौन सी चीज़ें मैनमेड है, ठीक है, उसको आप मैनमेड मटेरियल में लिखना. आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू डू इट. जैसे नेचुरल मटेरियल में एयर हो गया, मैनमेड नहीं है, आपने नहीं बनाया, इट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, तो एयर किस में आ जाएगा, नेचुरल मटेरियल में आ जाएगा. फिर आप नेचुरल मटेरियल में लिख सकते हो सॉइल आ जाएगा. फिर आप सनलाइट यूज़ कर रहे हो, आप वाटर यूज़ कर रहे हो, इसमें से किसी भी चीज़ को मैन ने नहीं बनाया. CNG यूज़ कर रहे हैं, LPG यूज़ कर रहे हो, कोल, पेट्रोल, ठीक है, फ्रूट्स, मिनरल्स, ये सब किसकी कैटेगरी में आएगा, नेचुरल मटेरियल. अगर मैनमेड की बात करो तो आसपास आप देखो, टेबल है, चेयर है, टीवी है, प्लास्टिक है, रबर है, ब्लैक बोर्ड है, बेड है, टीवी है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैनमेड है. तो आप इसमें से एग्जाम्पल्स 10-10 दोनों का लिख सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट्स गो टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स रहेगा? तो ऑफ कोर्स दिस लिस्ट कंटेन्स एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. किस में रहेगा? इन नेचुरल मटेरियल. यस दिस, तो आंसर क्या लिखोगे? यस दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल इन नेचुरल मटेरियल. ओके, नेक्स्ट है आपका, कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. क्या हम सारा नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या सभी नेचुरल रिसोर्सेज को? लेकिन नो, वी कैन नॉट यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, बिकॉज द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Right student, it can be exhaustible and it can be non-exhaustible. ठीक है, we can use our non-exhaustible resources forever, but exhaustible resources are needed to use with ultimate caution and precaution. अगर हम precaution के साथ यूज़ नहीं करेंगे, carefully यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोल है, CNG है, वाटर है, इनको बहुत ध्यान से और जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करना है. और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल फ्री है जो कि ख़त्म नहीं होगा, एयर है या फिर सनलाइट है, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्या एयर, वाटर, सॉइल एग्जॉस्ट हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से? तो नो, ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन एग्जॉस्टेबल की कैटेगरी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स. क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है? वाटर है एक लिमिटलेस रिसोर्स, लेकिन अगर अनवाइज यूज़ करते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं और केयरफुल यूज़ नहीं करते हैं तो इट कैन बी फिनिश्ड. नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स. क्या एडवांटेजेस है CNG और LPG को एज अ फ्यूल यूज़ करने का? तो सबसे पहले तो CNG और LPG क्या है स्टूडेंट्स? क्लीन फ्यूल्स है. तो आप फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हो कि CNG एंड LPG आर क्लीन फ्यूल्स. सेकेंड पॉइंट आप डाल सकते हो कि जो उनका कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो चीप. नेक्स्ट, दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है इनका, तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो ईजी. ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, कॉस्ट इज़ ऑल्सो लो एंड दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स. तो पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट हम रोड्स के सर्फेसिंग के लिए यूज़ करते हैं?
तो रोड्स के लिए अभी हम स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं, हमने ये डिस्कस भी किया था, बिटुमेन यूज़ करते हैं। व्हाट डू वी यूज़? बिटुमेन, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, BITUMEN, स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देंगे, BITUMEN, बिटुमेन, जो कि हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो कि हम लोग सर्फेसिंग ऑफ रोड्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, कोल कैसे फॉर्म होता है डेड वेजिटेशन से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इसको मैंने डिटेल में वीडियोस में डिस्कस भी किया है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ बता देती हूँ कि अराउंड 300 मिलियंस अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज एंड ड्यू टू वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल डिपॉजिट लेयर बाय लेयर ओवर देम, दे वर compressed and under high temperature and high pressure these plants got converted very slowly to coal, and we know that this process was known as carbonization. ठीक है, this you can write and you can also make the diagram that I had discussed, because when you make the diagram it is more clear to the examiner and you get more marks. So always try and make diagram wherever it is possible. जहाँ भी आप diagram बना पाओ तो ज़रूर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स क्यों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, क्यों एग्जॉस्टिबल है? बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या आ गया, जो फॉसिल्स से बने थे, आपको याद होगा फॉसिल्स मतलब डेड रिमेन से बने थे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, राइट स्टूडेंट्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्यों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है? वाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, क्योंकि नेचर में वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ये भी साथ में लिख दीजिएगा कि वाई फॉसिल फ्यूल्स आर नोन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी and it takes around millions of years to form again, hence they are considered to be exhaustible natural resources. Next question is describe characteristics and uses of coke. Characteristics and uses of coke. So answer is, what you can write is coke is very tough substance, tough solid substance, and it is almost pure form of carbon. Second point, it is almost pure form of carbon. Also you can write it is porous and black substance. It is porous and black colored substance. ठीक है, और यूजेस आपको लिखना है तो आप यूज़ में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया है कि इसका यूज़ सबसे पहले एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और आप सेकंड लिख सकते हो कि कोक इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉय कॉल्ड स्टील। ठीक है, स्टील के भी मैन्युफैक्चर में हम कोक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिख रहे हो आप साथ साथ में, ऑलवेज राइट इट डाउन, लिखोगे भी साथ में, ओनली देन यू विल थिंक कि आप पढ़ाई कर रहे हो और सच में जो आप पढ़ रहे हो यू विल गेट दैट बेनिफिट। तो सिर्फ सुनना नहीं है, टेक योर पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन ईच एंड एवरी आंसर। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इट इज रिटन, एक टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। Okay students, so I think we have discussed all the question and answers, and if there is anything that is left you can of course ask me if you have any problem. So don't be afraid to ask, please ask and solve all your doubt, and don't think कि जब खुलेगा तब पढ़ेंगे। Start doing it now. आपको ये बहुत अच्छा टाइम मिला है, this is not the time to just waste it. Use this time properly students. I hope you are doing it. All the very best. And we'll meet again with the next chapter or with some of the important question of this chapter. ठीक है, thank you very much students.